नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने आया हूँ अयोध्या में जो राम जन्म भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन घोटाले के जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में बताने के लिए। और उस पर जमीन घोटाले का आरोप लगाया दो लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे पवन ने और दूसरे हैं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने। दोनों लोगों का इतिहास देश को पता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इन्होंने आरोप क्या लगाया। इन्होंने कहा है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जमीन खरीदी है उसकी पहली रजिस्ट्री 18 मार्च 2021 को 7:10 पर होती है 2 करोड़ में, और दूसरी रजिस्ट्री होती है 7:25 पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में। यानी कि 15 मिनट में जमीन का भाव बढ़ के हो गया है 18.5 करोड़ 2 करोड़ से, यानी 16.5 करोड़ रुपए बढ़ गए अगले 15 मिनट में। ये आरोप है संजय सिंह और तेज नारायण पांडे पवन का। अब दोस्तों इसके पीछे सच्चाई क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जमीन थी कुसुम पाठक और हरीश पाठक के नाम पर 2011 में, और उन्होंने रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया हुआ था इरफान अंसारी के साथ। अब रजिस्टर्ड एग्रीमेंट इसलिए करना पड़ा क्योंकि इस जमीन पर एक विवाद था, और वो विवाद था सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना था कि ये जमीन उसकी है, इसलिए इस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी, और इसलिए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ इरफान अंसारी के साथ। उसके बाद ये 2014 में हुआ, फिर 2017 में हुआ, और फिर 2019 में हुआ। और ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट 3 साल बाद रद्द हो जाता है, उसे रिन्यू कराना पड़ता है। तो 2019 में ये एग्रीमेंट हुआ सुल्तान अंसारी के नाम पर, जो कि और उसके साथ 8 अन्य व्यक्ति और थे उनके नाम पर। और ये जो सुल्तान अंसारी है ये है इरफान अंसारी का बेटा और समाजवादी पार्टी का नेता, जो कि तेज नारायण पांडे पवन का भी करीबी रहा है, और अखिलेश यादव के साथ भी इसकी फोटो है, और ये समाजवादी पार्टी के टिकट पर पार्षद का चुनाव भी लड़ चुका है, सुल्तान अंसारी। और इसी ने ये जमीन 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेची है दोस्तों। अब इसमें जो झूठा आरोप है वो ये है कि ये जमीन जो 2011 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हुआ था इरफान अंसारी के साथ, वो 1,99,00,000 में हुआ था, यानी लगभग 2 करोड़ में। याद रखिए दोस्तों, 2011 में इस जमीन का एग्रीमेंट हुआ था 2 करोड़ में, और ये एग्रीमेंट 2011 से 2021 तक जारी रहा, क्योंकि ये एग्रीमेंट 2011 में हो चुका था। तो जाहिर सी बात है, जब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये जमीन चाहिए थी, तो इस मामले में बात करने के लिए 2 लोगों को उन्होंने चुना जो गवाह के तौर पर हैं। एक तो ऋषिकेश उपाध्याय जो अयोध्या के मेयर हैं, और दूसरे हैं अनिल मिश्रा जो ट्रस्ट में ट्रस्टी हैं, एक मेंबर है। तो ये दोनों लोग गवाह के तौर पर इन दोनों रजिस्ट्रियों में सम्मिलित हैं। इसको लेकर के भी सवाल उठाए जा रहे हैं, जबकि ये वो लोग हैं जो ये राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को जमीन दिलाने में उनकी मदद कर रहे थे। अब दोस्तों ये घोटाला कैसे कहा जा रहा है इसको समझिए। उनका कहना है कि पहली रजिस्ट्री हुई 7:10 पर और दूसरी हुई 7:25 पर, और इन दोनों के बीच में फासला 15 मिनट में 16.5 करोड़ जमीन का भाव बढ़ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर आप रजिस्टर्ड पोर्टल पे जाएंगे तो वहां आप देखेंगे कि 18 मार्च 2021 के वहां 3 विवरण दर्ज हैं। पहला विवरण जो है वो है रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कैंसिलेशन का, मतलब जो कुसुम पाठक और हरीश पाठक के बीच और सुल्तान अंसारी के बीच रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, वो कैंसिलेशन का पहला विवरण है। दूसरा विवरण है वो जो 2 करोड़ की उनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, वो रजिस्ट्री 2 करोड़ में किनके नाम हुई, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी के नाम, क्योंकि इनका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट था, तो ये उनके नाम जमीन ट्रांसफर हुई दोस्तों। इसके ठीक बाद 15 मिनट बाद ये जमीन तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी सुल्तान अंसारी ने 18.5 करोड़ में, यानी कि 16.5 करोड़ भाव ज्यादा, जबकि 2 करोड़ भाव था 2011 में, ना कि 2021 में। यही तो झूठ है इस पूरे मामले में।
दूसरी बात है, जब नवंबर 2019 में अयोध्या पर फैसला आया तो उस समय जमीन का भाव अयोध्या में 10 गुना तक बढ़ गया दोस्तों। इस वजह से जो है जमीनों के भाव में एकाएक तेजी आ गई। और अगर सर्कल रेट की भी बात करें तो वो उस जमीन का सर्कल रेट लगभग 5,79,00,000 है। और योगी सरकार ने भी कहा था कि अगर उसको जमीन वो एक्वायर करेगी तो उसका 4 गुना ज़्यादा दाम देगी, यानी ये जमीन भी वो 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की हो रही थी। लेकिन तीर्थ क्षेत्र ने इसे खरीदा मात्र 18.5 करोड़ रुपए। तो इसमें घोटाला कैसा? लेकिन कहते हैं ना, राजनीति सिर्फ आरोप प्रत्यारोप से चलती है। ये आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी की फितरत रही है। दोनों पार्टियों ने राम मंदिर को रोकने की भरसक कोशिश की। समाजवादी पार्टी ने तो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली तक चलवाई थी, और अरविंद केजरीवाल और इनकी पार्टी के लोग जन्मभूमि पर अयोध्या में अस्पताल बनाने के पक्षधर थे। इन लोगों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 1 रुपए चंदा नहीं दिया। लेकिन आज राजनीति चमकाने के लिए झूठे तथ्यों के सहारे राम मंदिर जो बन रहा है उसमें अड़ंगा लगाने आ गए दोस्तों। अब आप देखिए, अगर आप संजय सिंह का इतिहास देखें या समाजवादी पार्टी का इतिहास देखें तो वो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, इनके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि ये कैसे लोग हैं। लेकिन मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो चंपत राय के बारे में दूंगा, जिनके ऊपर ये आरोप लगाए हैं संजय सिंह और समाजवादी पार्टी के लोगों ने। चंपत राय आरएसएस और बीजेप से जुड़े रहे हैं, अविवाहित हैं, केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे और 1980 में अपने आप को पूरी तरीके से राम जन्मभूमि को आंदोलन को समर्पित कर दिया। 1977 में जब देश में इमरजेंसी लगी तब 18 महीने जेल में भी रहे, और जो विश्व हिंदू परिषद के संरक्षक अशोक सिंघल थे उनके बेहद करीबी और शिष्य रहे हैं। उन्होंने ही चंपत राय को निखारा है और इन्होंने ही इतने साक्ष्य जुटाए, केस लड़ने में पैरवी की, सारी व्यवस्थाएं की। इन्हीं के प्रयासों से राम लला ये केस सुप्रीम कोर्ट जीतने में सफल रहे। जाहिर सी बात है, इनाम के तौर पर चंपत राय को ट्रस्ट में एक बड़ा पद दिया गया। ये बात इन लोगों से कभी बर्दाश्त नहीं हो सकती कि एक संत व्यक्ति जो राम मंदिर आंदोलन के लिए बरसों से लड़ रहा था, वो राम मंदिर आंदोलन को बनवा रहा है, तो किस तरीके से उसकी छवि धूमिल की जाए। लेकिन दोस्तों, मैंने आपके साथ तथ्य शेयर किए हैं, आप भी तथ्यों को जुटाइए और जानकारी जुटाइए और ऐसे नेताओं को एक्सपोज करिए जो कहीं ना कहीं राम मंदिर को बनने से रोकना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।